तो ये हम मटीरियल बैलेंस के विदाउट रिएक्शंस कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, कोई प्रॉब्लम शीट्स भी मैंने आपको दी थी, तो उससे रिलेटेड है। इसमें कोई बता सकता है इसमें कोई ग्रास फीड क्या होती है और नेट ग्रास प्रोडक्ट क्या होता है, नेट प्रोडक्ट क्या होता है, रिसाइकल स्ट्रीम क्या होती है, पर्च स्ट्रीम क्या होती है? थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करते हैं ना, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ नहीं, रिसाइकल स्ट्रीम क्या होती है? सर वही जो हम प्रोडक्ट से उठा के दोबारा रिएक्टेंट में डालते हैं। क्यों इसको रिसाइकल स्ट्रीम की जरूरत क्यों पड़ती है? सर ये इसलिए जरूरत पड़ती है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो टोटली रिएक्टेंट जो होते हैं वो टोटली प्रोडक्ट नहीं बनते या कंज्यूम नहीं होते, तो उसलिए हम जो है ना उसे अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए या सेपरेशन के लिए भी होता है। समटाइम्स आपके पास जो इम्प्योरिटीज वगैरह जा रही होती है ना प्रोडक्ट में, तो हम चाहते हैं कि यस सर। इम्प्योरिटीज ना जाए, तो उनको हम जो इम्प्योरिटीज है उनको रिसाइकल कर लें। ये ग्रास यस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट क्या होता है? ये दो टर्में पढ़ाई थी मैंने। ये रोल नंबर फहील आप बताओ 12, या सुहेब आप बता दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रोडक्ट एंड ग्रास प्रोडक्ट? हेलो। सर नेट प्रोडक्ट वो होता है ना जो हमारा रिक्वायर्ड एंड में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, और ग्रॉस प्रोडक्ट वो होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद एक मैंने रिसाइकल बाईपास स्ट्रीम बताई थी और पास स्ट्रीम बताई थी, वो क्या होती है? वो रिवाइज नहीं किया बस। कोई बता सकता है क्लास में से कोई स्टूडेंट? बाईपास और पास स्ट्रीम क्या होती है? अनीस आप बता दो। सर आसिम। बाईपास में मेरे ख्याल से ऐसे होता था जब हम बीच में किसी यूनिट को छोड़ के लाइक डायरेक्ट ले जाते थे। हाँ, आप स्किप करते थे, कोई मेन प्रोसेस यूनिट को स्किप करके अपनी जो भी आपकी फीड है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको आप मेन प्रोसेस यूनिट को स्किप करके बाईपास करवा लेते थे, प्रोडक्ट के साथ मिला यस लेते थे या रिसाइकल के साथ मिला लेते थे। जबकि पास स्ट्रीम क्या होती है? सर, वो नॉर्मल जाती है आगे। नहीं, फर्स्ट स्ट्रीम हम जब हमारे पास अनवांटेड मटेरियल का बिल्डअप हो जाए किसी भी प्रोसेस में, इनर्ट का बिल्डअप हो जाए, इनर्ट जमा हो जाए, अनवांटेड मटेरियल जमा हो जाए, तो उनको बजाय इसके कि प्रोसेस, क्योंकि उनमें तो कन्वर्ट होना ही नहीं है, चाहे आप 1000 टाइम भी रिसाइकल करवा लें तो वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि हम उसको फर्स्ट टाइम ही उनको क्या फर्स्ट स्ट्रीम को प्रोसेस से बाहर निकालें, एक चीज जिसको हम फर्स्ट स्ट्रीम कह देते हैं, जिसमें हमारे पास अनवांटेड या अनडिजायर्ड चीजें होंगी, मटेरियल होगा। ये सबको क्लियर हो गया? रोल नंबर 17। सर रोल नंबर 17 के लाइक थोड़ा सा इशू है, वो कह रही थी मैं बोल नहीं सकूंगी, घर में लाइक काफ़ी रश है, फैमिली वगैरह आई हुई है। अच्छा, ये मोहम्मद अवैस, अवैस आवाज आ रही है? अवैस। यस सर। अवैस, यस सर। ये जरा इस प्रोसेस को मुझे बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, इस ये जो आपको डायग्राम शो हो रही है, जरा इसको समझाओ। क्या है इसमें? ये वाटर स्ट्रीम कहीं पे निकाल लिया वेपोरेटर में से, हमने वाटर को लेकर निकाल लिया है, कहीं पे हम सस्पेंशन ऑफ बायोमास निकाल रहे हैं, किसी जगह पे आप ग्रास प्रोडक्ट निकाल रहे हो। ये जरा बताओ इसको। यस सर। ऐसे ऐसे बताओ कि अभी 10,000 पाउंड पर आवर मैस फ्लो रेट था, जिसके अंदर यस सर 48% वो सर। बायोमास है। हाँ जी। यस सर, एक ना मैच था सर, तो वो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए सबसे पहले ऑपरेटर से सर उसको पास कराया, और ऊपर से अच्छा, H2O एक मतलब मिनट, स्टीम।
वैसे एक मिनट, मुझे ये बताओ कि फीड के अंदर जब बायोमास 48% है, बाकी चीज क्या होगी? यस सर। जो फीड है, फीड फ्रेश फीड है, फ्रेश फीड, उसमें आपके पास जो बायोमास है दैट्स योर 48%, ठीक है? 40%। तो बाकी यस सर। जो 68% है वो क्या चीज होगी? सर Sir, water? 58%। वाटर होगी सर। हाँ नहीं सॉरी अवैस, आप बताओ क्या होगा? कैसे पता यस चला? सर वाटर। कैसे पता लगा वाटर होगा? सर इन दोनों ने बता दिया तो इसी तरह पता चला। यार कैसी बातें करते हो? देखो क्रिस्टलाइजर एंड फिल्ट्रेट से जो आप बायोमास का फिल्ट्रेट जो लेके आ रहे हो, कंबाइन करवा रहे हो, देखो इवेपोरेटर के बाद सबसे पहले आप क्या चीज रिमूव कर रहे हो? वाटर। ये वाटर कहाँ से आया था? यस सर वाटर। फीड स्ट्रीम से यस आ सर। रहा था ना वाटर, 68%। यस सर। यस सर। हाँ आप बताओ, इसमें रिसाइकल स्ट्रीम कौन से वाली है, उसमें कितने वेट परसेंट बायोमास है, इसमें नेट प्रोडक्ट कौन से वाला है, ग्रास प्रोडक्ट कौन से सर वाला है? 58% जो है वो बायोमास है और फिल्ट्रेट जो है वो 45%। ठीक है, रिसाइकल स्ट्रीम जो है ना सर उसकी 45% है। ठीक है। और बाकी सर जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो 95% और जो सस्पेंशन हुई है सर 5% है। हाँ यहाँ पे जो आपने वाटर स्ट्रीम निकाल लिया दैट्स योर 100%, 100% आपने वाटर निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है? यस इवेपोरेटर का सर। काम है 100% वाटर को रिमूव कर देना। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं वैसे एक्स्ट्रा कुछ चीजें बता रहा था आपको। अच्छा वैसे आप ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करो जरा इस प्रोसेस पर। यस सर। आपके पास उजैर की बारी है। हाँ करो, कितने अननोन है ओवरऑल? पहले क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। हाँ वैस बताओ। हेलो वैस, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको वैस? यस सर कर रहा हूँ सर। नहीं आप वैसे सर बता यस दो। सर आवाज आ रही है आपकी दो। आपने देखिए, हमने इसके ऊपर आर जी पी और डब्ल्यू निकालना है, चार कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है? हमें चार अननोन है। अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस पहले यस ओवरऑल सर। करके देखो कैसे करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस के लिए? बाउंड्री लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। अभी अनीस समझ आ यस रही है? सर बाउंड्री लाइन ट्राई करनी पड़ेगी। मैं बाउंड्री लाइन ड्रा कर रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स जा रही हैं आपके पास? कौन कौन सी स्ट्रीम्स आ रही हैं? सर ये वाटर वाली और रिसाइकल स्ट्रीम जा रही है रिसाइकल फिर बाउंड ओवरऑल बाउंड और ओवरऑल सर में आएगी? नहीं रिसाइकल स्ट्रीम ओवरऑल में आएगी? No, sir. नो बेटा सर। वो नहीं आएगी ना। आपने वैसे आप खुद क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? आपको खुद नहीं समझ आ रहा? नो सर नहीं सर मुझे समझ आ रहा है मैं नो ही बोलने लगा था सर। नहीं आप खुद सर असल जजमेंट। में अभी छुट्टियां खत्म हुई है ना, तो वो फिर फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अवैस तो इस तरह जवाब दे रहा है कि जिस यस सर। तरह इसको इसने आज तक कुछ सुना भी नहीं है ना। ये ओवरऑल बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ मैंने कर दिया। अब ड्रॉ में मुझे देखिए नहीं मेरे सर पास मैं अभी एफ, सोच रहा हूँ मैंने ये स्ट्रीम इंटरेक्ट कर रही है, ये स्ट्रीम लाइन इंटरेक्ट कर रही है। कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करवा दूंगा। ये स्ट्रीम आपके पास जा रही है विद इन द सिस्टम, आपने चेक नहीं करना। जब ओवरऑल की बात करेंगे विद इन सिस्टम आप नहीं देखोगे। अच्छा आप रोल नंबर 19 आप कराएं, इसमें कितने अननोन्स हैं ओवरऑल? सर अगर देखा जाए ओवरऑल में तो हमारे पास एक वाटर का फ्लो रेट अननोन है और प्रोडक्ट का फ्लो रेट अननोन है। हाँ ठीक है, वो आ जाएंगे तो आप उसमें से निकालोगे। दो तो अननोन है, दो तो बैलेंस से अननोन्स आ कितने लगा जाते हैं सकते हैं? सर, वाटर का भी और बायोमास का भी। हाँ, दो अननोन है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? 2। 2। और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 2 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस भी क्या है? 2। 2। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या बना दोगे? 0।
और हम भी यही चाह रहे थे कि सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ रोल नंबर 2 आप इसको करो जरा, आप एक काम करो, इसके ऊपर ओवरऑल मास बैलेंस लगाओ, इक्वेशन मुझे बताओ रोल नंबर 2। हेलो, चाहिए कोई और बच्चा? खुबाब बेटा आप बता दो, मिस्टर खुबाब। खुबाब आवाज आ रही है? सर ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसमें लिखा हुआ है 95% बायो केक फिल्टर और 5% सस्पेंशन ऑफ बायो, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? ये आप एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ेंगे, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सस्पेंशन का मतलब है वाटर के अंदर सोल्यूशन, ठीक है। ओके अच्छा, और बाकी जो आपके पास 5% बायोमास है वाटर के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई मॉइस्चर्स होंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल ओके देता हूँ, जो आप घर में ब्रेड लेके आते हैं, केक लेके आते हैं, केक दूसरा वो जो एक तो आपका वो बर्थडे केक होता है ना, एक दूसरा और केक होता है, बिल्कुल ड्राई जो होगा, बिल्कुल ड्राई केक। चाय चाय के साथ खाने वाला। जी 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 वही, बिल्कुल वही। ये जो आपके पास बायो फिल्टर केक है, ये आपके पास वही बिल्कुल ड्राई केक है। और ये जो 5% सस्पेंशन वाला है, इसमें इस केक में वाटर के मॉइस्चर्स होंगे मौजूद। ओके और हम जो है ना यही चाह रहे थे कि हमें ड्राई केक मिले, मॉइस्चर्स उसमें ना हो, क्योंकि अगर मॉइस्चर्स होंगे तो वो लॉन्ग टाइम्स के लिए उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। किसी भी चीज में मॉइस्चर्स आ जाए तो वो खराब हो जाती है ना। बिल्कुल। हाँ 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 जी, ये किसको मैंने कहा था कि ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की क्वेश्चन बनानी है? नुमान सरफराज आप बेटा कर लो, नुमान सरफराज। नुमान आवाज आ रही है? बाप भी जवाब नहीं दे रहा, नुमान भी जवाब नहीं दे रहा। हाशिर अमीन, बॉयज में से कोई भी बता दे। हाशिर अमीन आप बता दो, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन क्या बनेगी? हेलो, ये मैंने लेट लेट ज्वाइन किया सर। ये F इक्वल टू W प्लस P सर। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी, यानी आप एफ की जगह ये भी ये ये P जो सर, हाँ P उजैर, सर दोबारा बता दे सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। ये प्रोडक्ट है सर। बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि एफ की जगह हम उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं ना, ये 10,000 वाली, 10,000 इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू। इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई। चलो शाबाश, अब बैलेंस लगाओ, ओवरऑल बायो बायोमास का बैलेंस लगाओ और ओवरऑल वाटर का बैलेंस लगाओ। हर बच्चा, अगर आप लोग इसको इक्वेशन बनाओ, 3 इक्वेशन बन जाएंगी। उन 3 इक्वेशन में आपके पास 3 अननोन हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा। अब बायोमास का किस तरह बैलेंस लगेगा कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय एफ, वो बताया था ना आपको, यस x सर। x of biomass in feed यस सर, फ्रैक्शन इनटू टोटल। मल्टीप्लाई बाय टोटल फीड। ये है आपके पास इन पे। आउट पे क्या क्या है आपके पास? देखिए आउट पे बायोमास इधर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, सिर्फ इस प्रोडक्ट स्ट्रीम में जा रहा है। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ, आप फिल्टर केक में भी बायोमास है और सस्पेंशन में भी बायोमास है, या दोनों का आप लिख दो इन पी इन फिल्टर केक मल्टीप्लाई बाय पी प्लस, अब दूसरे वाले में जो सस्पेंशन है उसमें भी लिख दो एक्स ऑफ बायोमास सस्पेंशन बी एस, इसको लिख दो, पहले बी एस आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, समझ आ गई है? इसको फिर पी से मल्टीप्लाई कर दो। चलो शाबाश, इक्वेशन बनाओ। अच्छा अब इसके अलावा जब वाटर का ओवरऑल बैलेंस लगाओगे वो कैसे इक्वेशन बन जाएगी? हाँ जी, ये रोल नंबर 18, वाटर के लिए जो ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे, वाटर बैलेंस ओवरऑल लगाएंगे, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नेट का प्रॉब्लम। चलो और कोई बच्चा, ये उजैर बेटा आप करो। उजैर आवाज आ रही है? उजैर, जुहेब आवाज आ रही है? जुहेब, जी सर आ रही है ना बात। जुहेब ये जरा वाटर बैलेंस लगाओ ओवरऑल।
वाटर की इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? सर वैसे ही होगा ना, स्टार्ट से हम करेंगे 0.6 इंटू 10,000 इक्वल्स टू जाके, तो वाटर हमारे पास प्रोडक्ट में सस्पेंशन में आता है, तो 0.05 इंटू जो सा हमारे पास पी की वैल्यू आएगी वो डालेंगे, और प्लस वाटर जो सा ऊपर निकल रहा है एवापोरेटर से। हाँ, अच्छा आप इसको जरा पढ़े, जोहेब इसको जरा रीड करो। The fresh feed F to the process in क्या फ्रेश फीड 10,000 pound. नहीं, फ्रेश फीड और कंबाइंड फीड में डिफरेंस पता है ना? मतलब सर एक फ्रेश फीड सर होती है जिसमें आप रिसाइकल या कोई और चीज मिनी मिक्स नहीं कर रहे होते, बिल्कुल फ्रेश होगी, उसके अंदर कोई और चीज मिक्स नहीं होती। कंबाइंड फीड होती है जिसमें फ्रेश फीड को अगर आप रिसाइकल भी हो। रिसाइकल के साथ मिला दें तो आपकी कंबाइंड फीड बन जाएगी। यस सर। हाँ जी जोहेब आगे पढ़ो। 10,000 pound per hour of a 40 weight percent aqua एक्वस, biomass in ये समझ आ गया एक्वस का क्या मतलब होता है? liquid phase में। हाँ जी, उसमें बाकी जो है ना 60% क्या है? वाटर है। चलो आगे पढ़ो। The fresh feed is combined with the recycled filtrate from the filter and feed to evaporate, ठीक है, where water is removed to produce 50% biosolution. हाँ ये वाटर हमने टोटल रिमूव कर दिया उसमें से, इवेपोरेटर में जब वाटर रिमूव किया तो आपके पास कितने परसेंट बायो सोल्यूशन बन गया? 58%। समझ आ गई है? ये ग्लास प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना इवेपोरेटर के बाद। Yes. हाँ आगे बढ़ो। Which is feed to filter. The filter produces a filter cake that is composed of 95 weight percent dry biomass and wet by a 5 weight percent solution that is the lab proves to compose 55 weight percent water with the rest dry biomass. The filtrate contains 45 weight percent biomass. समझ आ गई है? जी सर स्टेटमेंट समझ आ गई। जरा कोई और इसको जरा पढ़ के समझाए मुझे, कोई और बच्चा। हाँ जी रोल नंबर 19 आप पढ़े। यस सर। पहले कहा हुआ है कि इफ अगर आपको समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ट्वाइस रीड करो, थ्राइस रीड करो, जब प्रॉब्लम समझ आ जाए उसके बाद फिर आपने सॉल्व करना है। इस तरह नहीं कि एकदम से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देनी है, एकदम से उसको सॉल्व करना शुरू कर देना, पहले समझना है कि आपने करना क्या है। यस सर। आपसे पूछा क्या गया है? हाँ जी पढ़े। Yes, sir. The fresh feed F to the process is 10,000 pound per hour of a 48% aqueous biomass in suspension. हमारे पास given है कि हमारे पास एक aqueous biomass है जो input है, feed है, और उसका flow rate हमें given है, और उसकी हमारे पास given है composition भी कि 40% weight वो biomass है और 60% weight हमारे पास water है। इससे क्या वेट उसके परसेंट से क्या बाद पता चला है? वेट परसेंट मतलब क्या, ये सॉलिड है या कि लिक्विड? उसके वेट के लिहाज से है ना, हाँ जिनसी उसकी कॉम्पोजिशन हाँ, वॉल्यूम के लिहाज ठीक से है भी होती है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो दिस फ्रेश फीड इज कंबाइंड विद द रिसाइकल फिल्ट्रेट फ्रॉम द फिल्टर एंड फेड टू द एवेपोरेटर। आगे जाके ये इनसे फ्रेश फीड आ रही है, इसके साथ रिसाइकल हुई भी फिल्ट्रेट भी बीच में ऐड हो जाता है और फिर वो एवेपोरेटर के अंदर जाता है। ये ठीक है, ये समझ आ गई पॉइंट है। यहाँ पे show- फ्रेश फीड आई है हमारी, उसके बाद 45 वेट परसेंट बायोमास जो फिल्ट्रेट आया था, फ्रेश फीड के साथ मिला, इवेपोरेटर को हमने फीड करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है वेयर द वाटर इज रिमूव टू प्रोड्यूस 50% वेट बायो सोल्यूशन विच इज़ फेड टू द फिल्टर। और इसके बाद हमारे पास इवेपोरेटर से जो हमारे पास निकलता है वाटर रिमूव हो जाता है और जो बायो सोल्यूशन निकलता है दैट इज़ 50 वेट परसेंट। और यस एट पॉइंट जी। हाँ जी, अब 90, अब पी पॉइंट पे आपके पास 95% ड्राई फिल्ट्रेट बन गया है, बायोमास का ड्राई फिल्टर केक बन गया है, बिल्कुल ड्राई होगा, उसमें पानी नहीं होगा। वो 5% है जो सस्पेंशन है अभी भी, जो 45% आप निकाल रहे थे ना, साइकिल करवा रहे थे, उसका सस्पेंशन है 5%। चलो इसको आप सॉल्व करते हैं हम। चलो आपने ये डिटरमाइन करना, डिटरमाइन द फ्लो रेट ऑफ वाटर रिमूव। ये W निकालना है हमने, क्या निकालना है? W हमारे पास क्या है?
बाय द इवेपोरेटर flow rate of water. एंड द रिसाइकल रेट फॉर दिस प्रोसेस। आर निकालना है आपने, ये अननोन है आपके पास। अब बी पार्ट क्या है आपके पास, assume that the same production rate of filter occurs but that the filtrate is not recycled। बी पार्ट में क्या है कि रिसाइकलिंग नहीं करवा रहे, बाकी सारा वही प्रोसेस है। फिर आप चेक करोगे व्हाट वुड बी द प्रोसेस फीड रेट ऑफ 48% बायोमास दैट। अब उसका जो है ना वो प्रोसेस फीड रेट कितना हो जाएगा 48% बायोमास का। assume that the product solution from the evaporator still contains, वो कहता है बाकी कंडीशन सेम रखी हुई है, आपने रिसाइकल नहीं देना, रिसाइकल नहीं देंगे। फिर आप चेक करें कि 48% जो आपके पास ये शुरू में फीड थी उस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। चलो ये बेसिस क्या होंगी इसमें, ये बेसिस का कौन बताएगा मुझे? 10,000 sir. हाँ हमें जी, given ये है। उस्मान बेटा आप बताओ बेसिस क्या लेंगे? रोल नंबर 20 उस्मान, बिन्यामीन खटक 28, बिन्यामीन आवाज आ रही है? फहील इरशाद रोल नंबर 1। सर हम लोग 10,000 पाउंड पर आवर फीड। कंप्लीट बताना है, जब भी बेसिस लेनी है कंप्लीट स्टेटमेंट बतानी है। मुझे क्या पता 10,000 किस चीज की बेसिस है। ठीक है, अभी आप पेन पेज निकालो और इसको सॉल्व करो। अच्छा, ये ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस मैंने करवा दिया आपको, 0 आया था। सिंगल यूनिट के ऊपर कर लोगे आप लोग खुद, 2 यूनिट्स के ऊपर भी Yes, कर sir. लोगे। तो अब हम अननोन हमारे पास क्या है, डब्ल्यू जी पी आर, ये अननोन है। चलो हम ओवरऑल अब ये एनओएच नहीं है, ये बायोमास है, सॉरी मेरे ऊपर एनओएच लिख दिया। ओवरऑल बायोमास बैलेंस लगाएं, शाबाश। ये मैं डायग्राम ओपन करता हूँ, डायग्राम को ओपन करता हूँ, उसमें जरा देखें। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन है, उसने ये कहा था कि जो 5-8% है ना, 5% वो 45-8% का है। जो 45-8% बायोमास आपने फिल्ट्रेट जो आपने रिसाइकल करवाया ना, उसका 5% है। मुझे ये पता है एक्स का 20% क्या होगा, 20% ऑफ एक्स क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स, Yes. 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यही करते हैं ना आप कि Yes, sir, 10% ऑफ 8 क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। तो ये भी वही है कि 5% ऑफ 45-8%। तो हम इसको क्या करेंगे, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.45। ये आपके पास ये इक्वेशन सबको समझ आ गई कैसे बनी है? Yes, जरा sir. इसको बनाओ, इक्वेशन बनाओ ये वाली। शाबाश, सारे बच्चे खुद बनाओ। किसी को समझ नहीं आता वो पूछ सकता है, बार बार पूछ सकता है, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं। लेकिन जब रिएक्शन के साथ आपके पास मल्टीपल मटेरियल बैलेंस शुरू हो जाना है, फिर आपके पास मसला आना है। किसी को समझना है कि यार सर ये 0.4 कहाँ से आया है, 10,000 कहाँ से आया, 0.95 कहाँ से आया, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.05 ये कहाँ से आया है, बेटा पूछ सकते हो एनीवन इन द क्लास। लेकिन इस चीज को आपने पहले देखना है कि डायग्राम के अंदर जो प्रोडक्ट आपके पास निकल रहा है ना, प्रोडक्ट 2 जगहों से फिल्ट्रेट निकल रहा है, बायोमास 2 जगह से निकल रहा है। एक ड्राई बायोमास ड्राई फिल्टर केक है और एक सस्पेंशन वाला है। तो आपने दोनों को इंक्लूड करना है। 0.95 मल्टीप्लाई बाय पी ड्राई वाला हो गया, प्लस क्योंकि उसमें भी तो बायोमास है, और जो सस्पेंशन है 5-8% ऑफ 45 उसमें भी क्या है, बायोमास है आपका। शाबाश, इक्वेशन बन गई सबकी। ये पी निकला है किसी के पास, 4113 पाउंड। ये अवैस आपको समझ आ रही है? अवैस, उसामा नूर 34 नंबर, Yes, sir, यही निकला है। उसामा, जुहेब, जी सर, समझ आ गई सर। सैयद खिजर अली, यस सर समझ आ गई। खिजर आपको समझ आई है? हेलो खिजर, मिस्टर खिजर आवाज नहीं आ रही। ये नुमान सरफराज, नुमान मुस्तफा, दोनों नुमान आपको समझ आई है? 32 और 7 रोल नंबर। यस सर। कैसे इक्वेशन बनाई है, जरा इक्वेशन मुझे बताओ। ये वाली लिख लिया ना आपने, ये 0.4 कहाँ से आया, 10,000 कहाँ से आया?
सर 0.4 फीड दी थी हमने और 0.05 जो है वो सस्पेंशन है और 0.45 जो बायो निकला था बाद में। आपके पास रिसाइकल करवाया था जो केक फिल्ट्रेट केक रिसाइकल करवाया, उसका प्रोडक्ट उसका 45 का 5% प्रोडक्ट में जा रहा है एज अ सस्पेंशन, ऐसा सस्पेंशन पानी के अंदर। सस्पेंशन का पता है ना, पानी के अंदर कोई सॉल्यूशन बना लो आप उसमें। यस सर मिक्सचर। अच्छा ये मुझे इक्वेशन जरा अनुमान इसकी इक्वेशन आप इस फॉर्म में बता दो, जैसे x ऑफ बायोमास, ठीक है, इन फीड f मल्टीप्लाई बाय f, तो आगे बताओ, इज इक्वल टू x ऑफ ड्राई बायोमास। हाँ आपने बताना यार, अनुमान किधर चले गए हो? P शाबाश उजैर बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय P। एक ड्राई बायोमास है और एक क्या है, सस्पेंशन बायोमास। यस सर सस्पेंशन बायोमास सस्पेंशन, मैं सस्पेंडेड लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय P। समझ आ गया, दो जगह से बायोमास आपका निकल जाए, ये क्वेश्चन बनेगी। और फीड के अंदर कितना है बायोमास की परसेंटेज कितनी है? 0.4 है ना डायग्राम में? यस सर। और फीड कितनी है? 10,000 सर। ये देखे ना, मैंने वहां से डायग्राम से ही ली है ना ये वैल्यू, ये वाली, ये देखो ये 0.4 हो गया और ये क्या है, ये 10,000 हो गया। और ये आपके पास ये ड्राई केक में 95% जा रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज जा रही है। और पी हमें नहीं पता, पी अननोन है हमारे पास, लेकिन जो सस्पेंशन है उसके अंदर हमें पता है 0.45। देखें ये याद रखना है, ये 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्यों किया है अनीस, क्यों किया ये 0.05 को 0.45 से ज्यादा क्यों दिया है मिस्टर अनीस? हाँ जी बताएं क्यों किया है? सर क्योंकि हमारे पास जिन सा 0.5 आ रहा है सस्पेंशन का, उसका भी जिन सा कॉम्पोजिशन है उसमें 45% बायोमास है, बाकी वाटर है। बाकी वाटर है, वो आपको 5% जो सस्पेंशन फिल्ट्रेट केक है वो किसका है? 5% ऑफ 45 है। तो जब भी आप करते हो कि 4% ऑफ x, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x करते हो, तो यहाँ पे भी उसी वजह से उसी रूल के तहत मल्टीप्लाई किया। कोई और बताया? ये सारे सबने इसको रटवाना है, सब बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। असद फरियाब हाशमी, हाशिर अमीन, खुबाब, बेटा बताओ, सारे बता दो 1 बाय 1 सारे बताओ, ये कहाँ से आ गया है? 5.45 को हमने 0.05 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? मैं बताऊं? जी बताएं, सबने बताना है, सबने बताना है। ये जो 45% सस्पेंशन जो हमने फीड से लिया था ना, उसके 5% से मल्टीप्लाई कराया। वही ना, क्यों करवाया है, क्यों करवाया? क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद बताया है कि 5% ऑफ 45 है। देखो अगर मैं डायग्राम पे जाऊं, अगर मैं डायग्राम पे जाता हूं तो आप वहां पे जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5% ब्रैकेट में ऑफ 45 वेट सस्पेंशन ऑफ बायोमास। आ गया समझ? यस। हाँ जी, बाकी बताएं, बाकी क्लास बताएं। ये क्वेश्चन कैसे बनी है, ये सारे मैं सबसे पूछूंगा 1 बाय 1 सारे बताते जाओ। फहील रोल नंबर 1, अहमद इमरान, सारे बताओ भाई क्यों आया है 0.45 को 0 शरफ 0.05 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? 28 रोल नंबर 27 हो गया, 31 हो गया, उजैर हो गया, सामा नूर हो गया। क्योंकि सर 5% में वो जो 0 उसमें सर 45% बायोमास सस्पेंशन है। हाँ ठीक है, सही है। और कोई बताए? शाबाश, सबने बोलना, सबने बताना है। सर 45% बायोमास सस्पेंशन है और बाकी वाटर है। नहीं, 45 के अंदर जो है ना वो 5% आपका सस्पेंशन है बायोमास। 45 सस्पेंशन है के परसेंट सस्पेंशन केक के अंदर, उसके अंदर 5% क्या है?
बायोमास है, सस्पेंशन बायोमास। बायोमास। और बताओ, सारे बताओ, बाकी क्लास किधर है? सर जी वो 95% ड्राई सर जी, उसमें फिल्टर केक में सर जी 5% इसमें सस्पेंशन था ना, तो उसमें 45% सर जी मेरे पास बायोमास है और उसमें 5% मेरे पास इसमें सस्पेंशन ऑफ वाटर। समझ कोई नहीं आई, लेकिन आपको खुद को समझ आ गई है, बस काफी है। मुझे समझ नहीं आई क्या कर। चलो ये ओवरऑल वाटर बैलेंस लगाओ, शाबाश। इक्वेशन बनाओ, ये वाली डब्ल्यू निकालो। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है क्लास से कि हमने ओवरऑल ही से ही स्टार्ट क्यों किया है मटेरियल बैलेंस करना? रोल नंबर 1 ने क्यों किया स्टार्ट ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करना? आसिम बेटा आप बताओ, फरियाब असद आप बताओ, नुमान, सारे बताओ, ओवरऑल ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ओवरऑल वाटर बैलेंस लगा रहे हैं, ओवरऑल बायोमास बैलेंस लगा रहे हैं, हम इक्विपमेंट के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? हेलो सर ये ज्यादा इजी होता है। और कोई रीजन? यहाँ पे ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस कितना है? 0। तो उससे कोई बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। इजीली सॉल्वेबल कौन सा होता है? 0 वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस वाला, या 1 वाला, या 2 वाला, या 3 वाला? 0 वाला सर। इतना स्पेसिफाइड सिस्टम होता जाएगा। चलो इसको बनाओ, इक्वेशन बनाओ सारे बच्चों, क्वेश्चन बनाओ सारी क्लास, और इसको जरा देखें। या अगर किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा 0.6 कहाँ से आया है, ये 10,000 कहाँ से आया है, ये W क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये W के साथ बाकी परसेंटेज किधर जाएगी? क्योंकि सर वो 100% वाटर ही है। हाँ 100% वाटर है, तो 1 से जरा दे देंगे ना। 100% है, 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 100 से 100 को कैंसिल कर दो, सिर्फ W रह जाएगा। शाबाश, ये करो जरा। W सही आता है? इतना ही आता है? यस सर यही आ रहा। बाकी क्लास उजैर सॉल्व हो गया? मिस्टर उजैर, अवैस? यस सर यही आ रहा है। यस सर हो गई यार। असद फरियाब, फरियाब असद हाशमी? सर जी। बेटा आपको समझ आई है क्या किया हमने? ओवरऑल वाटर बैलेंस कैसे लगाए? सर मैं लेट ज्वाइन किया था, मैं देख रहा हूँ साथ। अच्छा, ये मैं आपको डायग्राम पे ले जाता हूँ, आप डायग्राम पे जाओ, और ओवरऑल बाउंड्री लाइन ड्रॉ की हुई है ना मैंने? जी सर की भी है। ये है बाउंड्री लाइन। चलो आप मुझे बताओ, आपके पास जब ओवरऑल वाटर बैलेंस लगाओगे, वाटर की स्ट्रीम कहाँ से एंटर हो रही है और कहाँ कहाँ से लीव कर रही है? वाटर इन कहाँ से हो रहा है और लीव कहाँ कहाँ से कर रहा है ओवरऑल? समझ आती है बेटा? देखो फीड के अंदर 48% बायोमास है, फीड के अंदर 48% बायोमास, 60 के अंदर वाटर होगा। हाँ 68% क्या हो जाएगा? वाटर। ये है आपका इन वाटर हो पॉइंट। जाएगा। और आउट पॉइंट कहाँ कहाँ से है? आउटपुट कहाँ कहाँ से? वाटर एक तो W स्ट्रीम में जा रहा है। इवेपोरेटर से है। हाँ जी, इवेपोरेटर से है। हाँ 100% जा रहा है, तो 1 आएगा वहां पे, 100 डिवाइडेड बाय 100 1 W आ गया प्लस। और कौन से लीव कर रहा है? और सस्पेंशन से लीव कर रहा है 5 8% 45 वाला। ठीक है जी सर। यानी आपके पास P क्या है, और उस P के अंदर आपके पास देखिए P क्या है, उसके अंदर आपके पास उसकी सस्पेंशन की वैल्यू कितनी है, वाटर की वैल्यू कितनी है। लेकिन फिर अब ये जो वैल्यू होगी ना 0.05, अब ये किस में हम देखेंगे? देखो 45% तो आपके पास आ गया फिल्टर केक, सस्पेंशन केक। उस 45 के अंदर सस्पेंशन जो है, बाकी 55% क्या होगा? हेलो, ये वाटर हो जाएगा ना 55%? यस सर। जब ये बायोमास है आपके पास, जब ये बायोमास है, तो ये 55% क्या हो जाएगा? वाटर। समझ आ गई है? यस सर। ये क्वेश्चन सबने किस चीज से सॉल्व कर लिए? किस चीज में कर लिए? ये बताओ मुझे ना, किस किस ने निकाल लिया सॉल्व इस क्वेश्चन को? किस किस को यहाँ तक समझ आ गई है? अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं आ रही है, वो पूछ सकता है मुझसे। बेटा पूछा करो, क्वेश्चन किया करो। अनुमान समझ आई है?
फहील, नुमान, ये खुबाब, यस सर समझ आ गई है। बिन्यामीन, यस सर समझ आ गई। उस्मान, वकास शाह, रोल नंबर यस सर 25। आ गई सर। वकास आपको समझ आई है? उसामा नूर, उसामा नूर समझ आ गई आपको? ये दो इक्वेशन कैसे बनाई है हमने ओवरऑल वाटर की बैलेंस? और कोई ओवरऑल बैलेंस लग सकता है वाटर और बायोमास के अलावा? हेलो, और कोई बैलेंस लगा सर सकते हैं? इसे अब लाइक चेक करने के लिए हम जो सा है मास इन इक्वल्स टू मास आउट चेक कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं बिल्कुल। आपके पास 10,000 N हुआ है मास, ठीक है? W कितना है? 5887 और आपके पास वो P कितना आया था? 4113 ऐड वो करें। सर 10,000 बनता है। लेकिन यहाँ पे आपने पाउंड लिखना है फिर, ठीक है? पाउंड लिखना है, यूनिट्स लिखने हैं। जब Yes. ऐड करें तो पाउंड लिखना है। अभी समझ आ रही है किसी को? अभी भी समझ नहीं आई? इक्वेशंस कैसे बनाई है, ओवरऑल डिग्री फ्रीडम एनालिसिस कैसे किया है, ओवरऑल हमने वाटर बैलेंस क्यों लगाया, ओवरऑल हमने बायोमास बैलेंस क्यों लगाया, ठीक है? यूनिट के ऊपर बैलेंस क्यों नहीं लगाया, ये सबको क्लियर है पॉइंट? सारे बच्चे रिप्लाई मुझे दो ना, सारे बच्चे कहो यस सर या नो सर। यस सर क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर है। सबने जवाब देना, सबने देना जी। जो बच्चा नो सर कहेगा मैं उसका वेट कर रहा हूँ। यस सर। नो Yes, सर sir, मैं वेट clear. कर रहा हूँ ताकि फिर मैं उसको समझा सकूं। कोई कोई तो कह रहा है सर नो सर समझ नहीं आई। नो सर समझ नहीं आई सर। सर ये 0.05 जो है ना इसको सिर्फ बता दें सर। हाँ ये देखो, आपके पास जो प्रोडक्ट निकल रहा था ना 5%, आपके पास जो निकला था, इसमें आ जाओ डायग्राम में, ये देखो 5% जो सस्पेंस 5% जो सस्पेंशन निकला था। हाँ सस्पेंशन निकला था बायोमास का, ठीक है? यानी वाटर है ना, Yes, 5% जो वाटर था, उस 5% Yes, sir. उस 5% में 45% तो आपके पास केक आ गया, ये देखो फिल्ट्रेट केक आ गया। लेकिन Yes, sir. 55% उसमें क्या होगा फिर?